समाज में क्योंकि अज्ञानता है। हेलो, जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि आपका विकास होना चाहिए, उस दिन निश्चित विकास है। भाई का ध्यान अगर रखा जाए वही तो बहुत कितनी बढ़िया जगह हो जाएगी। कितनी भी गर्मी हो, वो जो पानी थोड़ा बहाव दिख रहा है उतना हमेशा बना रहता है। अच्छा, रख रखाव के अभाव में इतना पानी का बहाव रहते रहता है। ये पानी ऐसा तो नहीं गाँव से आ रहा हो। पे मेरा एक बड़ा रिसर्च भी है, अध्ययन भी है। मैंने तमाम इतिहासकारों को पढ़ा भी है। सिर्फ कुकुत्ता नदी नहीं, जिस तरह से कुशीनगर को और सिद्धार्थ नगर को जानबूझ के सरकार द्वारा श्रावस्ती को पिछाड़ने का काम किया गया, ये एक सोची समझी साजिश है। और मैं मानता हूं कि जिनका राज होता है उन्हीं का धर्म होता है। अगर आज भगवान बुद्ध के मानने वाले लोगों का राजसत्ता में अधिकार होता तो इस पवित्र जगह की महत्ता कई सौ गुना बढ़ जाती। ये एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश के तौर पर यहाँ जो है आराम भी किया, जल भी ग्रहण किया और उपदेश भी दिया अपने साथियों को। और यहाँ के बाद वो कुशीनगर पहुँचे। लेकिन जिस तरह से गंदगी और तमाम तरह की चीज़ों से और विकास से जीर्णोद्धार से ये जगह दूर है, तो ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध की महत्ता को कम करने के लिए जी जो कि संभव नहीं है सर, बनते जी एक बहुत बड़ा प्रयास जो है विभिन्न सरकारों ने और वर्तमान की सरकार ने किया जी। हमारा ये ध्येय भी है कि आगे आने वाले समय में अगर हम जनता के आशीर्वाद से हम लोगों को अवसर मिलता है, जिसके लिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं, तो इस ऐतिहासिक स्थल को उसकी गरिमा अनुसार इसका जीर्णोद्धार कराने का काम हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ जितना भी ऐतिहासिक प्रमाणिक जो जगह जिनको महत्ता नहीं देगी, उनको भी रिसर्च करवा के उनको भी प्रदेश, देश और दुनिया के सामने लाने का काम हम लोग करें। क्योंकि भगवान बुद्ध, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, वो किसी प्रदेश, किसी जिले और देश के अंदर समाहित नहीं होते। वो एक ऐसा
व्यक्तित्व है जो दुनिया में जिनकी मान्यता है, और उनकी मान्यता पे चल के, उनके विचारों पे चल के चीन, जापान, कोरिया, तमाम जो है देश जो कि भारत के समय ही लगभग आज़ाद हुए, आज दुनिया में अपने आप को स्थापित कर लिए। और भारत आज भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरह की सामाजिक कुरीतियों से, जाति के आधार पर भेदभाव से लड़ रहा है। इसके लिए तमाम प्रयास तभी हो पाएंगे जब कमज़ोर लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी आएगी। तो सत्ता की चाबी आए और उस सत्ता की चाबी के जरिए सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन हो, मान्यवर काशीराम बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पूरे हों, इसके लिए भी हमें संघर्ष एकजुट होकर करना है। मैं भंते जी का धन्यवाद करूंगा। जी लगातार ये प्रयासरत हैं। भंते रत्नाकर जी ने जिस तरह से इस स्थल को जीवित करने का, और एक पूर्व में जो कमिश्नर यहाँ रहे जिन्होंने उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जयंत नालेकर जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन भंते जी के मन में भी ये अभी जिज्ञासा भी है और उम्मीद भी है कि कोई और ये जो बचा हुआ कार्य है, कोई और शख्स के जरिए ये कार्य पूरा होगा, ऐसी आशा, उस विश्वास उन्होंने अपने मुख द्वारा हमसे बात करते हुए हमसे भी रखी है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आशा उम्मीद उन्होंने हमसे रखी है, उस उम्मीद पे हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे और इस ऐतिहासिक जगह को ऐतिहासिक ही बनाने में, इसकी पहचान को और मजबूत करने में हम लोग अपना सभी तरह का योगदान देंगे। मेरी भेंट भंते जी से हुई थी और हमारे वरिष्ठ साथियों द्वारा मुझे यहाँ की जानकारी दी। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मुझे उस धरती पर जाके उस स्थल के, पवित्र स्थल के दर्शन भी करने हैं और वहाँ किस तरह की स्थिति है इससे भी अवगत होना। तो मुझे बड़ा अच्छा सुकून मिला यहाँ के। मैंने भी यहाँ आराम किया, कुछ भोजन भी ग्रहण किया, लेकिन अभी जो काम यहाँ होना है उस काम से जगह बहुत दूर है। उसके लिए हम लोग अब ताकत बनाने का काम करेंगे। यहाँ से हम संकल्प लेंगे कि इस देश की और उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होकर हम इस क्षेत्र को, और जो जानबूझ के जिस क्षेत्र को पिछाड़ा गया, उसको पुनः उसका गौरव सम्मान लौटाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।